हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और वैसे मैं भी काफ़ी थक गया हूँ, तो मैं आप लोग को आज एक कहानी सुनाने आया हूँ। ये कहानी बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है और बहुत ही डरावनी कहानी है, और इस कहानी से हम लोग को एक सीख भी मिलेगी। तो आप लोग समझ जाओगे क्या सीख मिलेगी। अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको डायरेक्ट कहानी सुनाता हूँ। तो ये कहानी जो है, ठीक है, ये गांव की कहानी है। तो ये गांव की कहानी कुछ इस प्रकार है, बताता हूँ। एक लड़का रहता है, ठीक है। तो ये लड़का जो रहता है, पहले एक गांव में रहता है। ये गांव अभी कहीं भी होगा, मतलब नॉर्थ साइड में होगा, यूपी साइड में किधर है। तो वो लड़का क्या करता है, काफ़ी मेहनती रहता है। तो वो इंजीनियरिंग करने, यानी कि आपको पता है इंजीनियरिंग करने जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। तो उसमें एडमिशन लेने के बाद में वो लोग कुछ अपना 4 साल का डिग्री कोर्स रहता है, कुछ उन लोग का टेक्निकल, वो करने के लिए जाता है। बीटेक जैसा रहता है, ठीक है। तो वैसा कोर्स करने के लिए वो जाता है अपना इधर, मतलब शहर में जाता है, सिटी में जाता है, ठीक है। अब होता क्या है, सिटी में जाने के बाद में वहाँ पे खूब पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद वहाँ पे वो डिग्री जो रहता है एग्ज़ाम पास कर लेता है। और एग्ज़ाम पास करने के बाद में जो है वहाँ पे मतलब वो सोचता है कि तो मतलब कि जॉब ढूंढूंगा मैं। तो वो जॉब भी देखता है, ढूंढता है, और जॉब उसको मिल भी जाती है अच्छी खासी। लेकिन वो क्या करता है, जॉब पे लग जाता है और उसको कुछ 7 से 8 महीना हो जाता है काम करके। फिर वो क्या होता है, क्योंकि वो गांव छोड़े उसको काफ़ी साल हो जाते हैं, 4-5 साल मतलब उसको हो जाते हैं लड़के को, क्योंकि वो डिग्री कोर्स करता है ना। तो वो क्या सोचता है कि चलो अभी अपने घर वालों से मिल लिया जाए। तो उसमें सिर्फ उसकी एक अकेली माँ रहती है, ठीक है। तो वो माँ से मिलने को जाता है, तो वो अपनी माँ से मिलने को जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि गाँव आता है, और गाँव आते आते क्या होता है, उसको काफ़ी मतलब देर हो जाती है। मतलब जैसे अभी शाम हो जाती है उसको, मतलब सुबह से निकलता है, और वहाँ से जो शहर से जो निकलता है बस पकड़ के वो गांव पहुँचता है। तो गांव पहुँचते पहुँचते उसको शाम हो जाती है। शाम हो जाने के बाद वो बंदा क्या करता है कि वो आता है और अपने घर पे आता है। तो उसकी सिर्फ माँ रहती है, और माँ जो रहती है वहाँ पे क्या होता है, ये बंदे को एक्चुअली गुलाब जामुन खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, ठीक है, ये लड़के को। तो माँ को बोलता है कि आप कुछ मुझे गुलाब जामुन बना के दे दो। तो माँ पता नहीं उस पर भड़क जाती है कि नहीं, आज नहीं होगा गुलाब जामुन, तू चाहिए तो बाहर से किधर ले ले, लेकिन मैं गुलाब जामुन नहीं बनाने वाली, उसकी माँ बोलती है। तो बोलता है ठीक है। तो बोलता है कि एक काम करो, जो पिताजी हैं वो कैसे थे मेरे, क्योंकि उसने लड़के ने क्या हुआ था, बचपन से अपने अब डैडी को नहीं देखा था, और उसको सारा जो पालने का जो काम था उसकी माँ ने किया था। माँ ने उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया था उस लड़के को, ठीक है। तो वो लड़का क्या होता, बड़ा मतलब उसकी माँ ने सारा काम कर करके, जैसे गांव में मेहनत करके इधर उधर काम करके उसको पढ़ा लिखा के बड़ा किया था। तो माँ को बोलता है कि ये मेरे को जो है मतलब मेरे डैडी कैसे दिखते थे, क्या दिखते थे बताओ। तो उस टॉपिक पर भी उसकी माँ भड़क जाती है, एकदम गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि मेरे को इस टॉपिक पे बात मत कर, ठीक है। तो बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर बाद में वो लोग शाम को जाता है और अपने गांव वाले पुराने जो दोस्त रहते हैं उन लोग से मिलता है, इधर उधर मिलता है, इसके घर पे जाता है, उसके घर पे जाता है। जैसे अब शाम को, बहुत 5 साल के बाद आया रहता ना, और जॉब भी लग जाती है, डिग्री मतलब इंजीनियरिंग करके जॉब लग के मतलब सब सेटल होके फिर गाँव में घूमने को आया रहता है। ये बहुत दिनों से गाँव में गया नहीं रहता, जैसे बहुत लोग रहते हैं ना, कई साल तक नहीं जाता वैसा। अब ये क्या करता है, अपने दोस्तों से मिलता है, अपने जो कुछ और रिश्तेदार रहते हैं उनसे मिलता है, और करते करते जैसे शाम को 6-7 बजे तक गाँव पहुँचता है। सब करते करते उसको खा पी के सब करते करते उसको रात के 10 से 11 बज जाते रात के। तो उसकी माँ उसको बोलती कि भाई कुछ भी हो जाए तो घर पे रात को ज़्यादा बाहर मत घूमना गांव में, तो जैसे करके घर पे जल्दी आ जा। तो बोलता है माँ ऐसा क्यों बोल रही कि जल्दी आ जा रात में। बोलते रात में, बोलते गाँव में कोई बाहर नहीं निकलता, तू कैसे भी करके घर पर आ जा जल्दी से। तो उसकी वो माँ की बात सुन लेता है और घर पर आ जाता है। और आने के बाद में वो क्या करता है कि वहाँ पे मतलब घर पे आ जाता है। फिर वो क्या होता है, घर पे थोड़ा खाना वीना खाता है, रात का जैसे खाते हैं, डिनर करते हैं, और वो करते करते उसको 11-12 बज जाते हैं और सोने का टाइम हो जाता है।
और घर पे मस्त ये सोता है, इसकी माँ भी सो जाती है और दोनों खाली माँ और बेटा ये दो ही जन रहते हैं घर पे, सोते रहते हैं। फिर रात को करते करते यहाँ पे कुछ 1 बज जाते हैं, तब ये सब गहरी नींद में रहता है, मतलब ये लड़का भी गहरी नींद में रहता है और उसकी माँ भी गहरी नींद में रहती है। तब होता क्या है, ये जो लड़के को ना मतलब रात ही रात को उसको नाक में खुशबू लगने लगती है एकदम तेज़, और वो जो खुशबू जो रहती है ना, वो गुलाब जामुन की रहती है। सोचो, अभी वो एक गुलाब जामुन खाने का शौकीन था अभी, ठीक है, मतलब इसको पहले से शौक था, मतलब सिटी में शहर में खाता तो गुलाब जामुन, लेकिन उसको गांव में खाने का तो गुलाब जामुन। लेकिन गांव में भी क्या हुआ, कोई गुलाब जामुन वाला उसको मिला नहीं था। लेकिन जब रात हुई तो रात को मस्त खुशबू आ रही, जैसा लग रहा है कि कोई बाहर बहुत सारे गुलाब जामुन बन रहे हैं, ढेर सारे। ये उड़ जाता है रात को, देखता तो माँ उसकी सोती पड़ी रहती। फिर बोलता है, उसको याद भी आता है, अरे माँ ने तो बोला था कि घर के बाहर रात को मत जाना, अच्छा नहीं होता, यहाँ पे गांव में कुछ ना कुछ होता है, हादसा हो जाएगा, सब लोग कोई भी बाहर नहीं निकलता। तो ये क्या बोलता है, ठीक है मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, लेकिन घर में पता है गांव में एक जैसे कोई दरवाज़ा रहता है, वो दरवाजे के बाहर एक छोटा सा एक देखने का रहता है, अंदर से एक छोटा सा खोल के, मतलब कि बाहर कोने करके, जैसे अभी हमारे यहाँ पे दूरबीन रहती है सिटी में, तो लोग के यहाँ पे एक छोटा सा एक देखने का ये रहता है, मतलब बाहर देखने का खोलता है, मतलब दरवाजा थोड़ा खिड़की जैसा रहता है छोटा सा, वो खिड़की जैसा खोलता है और बाहर देखता है। वो बाहर देखता है तो क्या पाता है कि वहाँ पे जो है एक गुलाब जामुन बना रहा, मतलब मिठाई वाला जिसे बोलते हैं गुलाब जामुन लेके आया, और एक छोटा सा स्टॉल लगा और ढेर सारे गुलाब जामुन उसके पास रखे हुए, वो और उसकी खुशबू एकदम तेज़ आ रही है। और देखता तो रात को तो एकदम पूरा सन्नाटा बाहर, लेकिन वो फिर भी गुलाब जामुन वाला बैठा रहता है। तो इसको बहुत ही एकदम लालच आता है, ये सीधा बोलता है ठीक है भाड़ में गया सब कुछ, लोग क्या बोलते हैं बाहर, कोई डरावना कोई भूत घूम रहा है क्या घूम रहा, भाड़ में गया सब, मैं जाता हूँ बिंदास गुलाब जामुन खाता हूँ और खा के मस्त घर पे आ जाता हूँ। तो ये क्या करता है, जाता है कुड़ी, मतलब ये दरवाजे की थोड़ा सा कुंडी खोलता है कि माँ कोई उठे नहीं, आराम से हल्का सा दरवाज़ा थोड़ा भेड़ता है, मतलब थोड़ा सा मतलब खुला रहता है कि जैसे पता ना चले, और फिर आके स्लोली जाता है और गुलाब जामुन वाले के पास जाता है और बोलता है, ओ भाई ज़रा गुलाब जामुन दो ना, आपके बहुत अच्छे गुलाब जामुन है, कितने की दिए गुलाब जामुन। तो वो गुलाब जामुन वाला जो देता है वो उसको देखता है, गुलाब जामुन वाले का थोड़ा सा चेहरा अजीब लगता है उसको देख के, फिर भी वो बोलता है जाने तो, वो सोचता है ये लड़का क्या करने का, वो बोलता है थोड़ा, मतलब ये लड़का थोड़ा एकदम थोड़ा तो धक्का खा जाता है, मतलब उसका थोड़ा चेहरा थोड़ा अजीब लगता है। तो गुलाब जामुन वाले को बोलता है कि भाई मेरे को गुलाब जामुन दे, तुम्हारे कितने की गुलाब जामुन क्या है, और आप रात को आप लगा रहे हो, रात को तो गिराक नहीं आते, तो आप यहाँ पे गुलाब जामुन लगा के क्या कर रहे हो। वो गुलाब जामुन वाला जैसे ही देखता है इसको, तो ये लड़का उससे थोड़ा डरने लगता है और वो बहुत गुस्से में हो जाता है। गुलाब जामुन वाला बोलता है कि एक काम कर, तू यहाँ से सीधा वापस घर पे जा अपने, अगर तू नहीं गया तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। तो अब ये लड़का परेशान कि गुलाब जामुन, तो बोलता भैया मैं तो आपसे गुलाब जामुन मांग रहा हूँ, मुझे डांट क्यों रहे हो। बोला तेरे को सीधा घर पे जा, मेरे को गुस्सा मत दिला, मेरे को गुलाब जामुन तुझे नहीं देने का है, तो बोलता मैं पैसे दे रहा हूँ, बोला तेरे पैसे भाड़ में गए, तेरे को गुलाब जामुन नहीं देने का, तो मतलब नहीं देने का, तो सीधा जा और घर पे जाके सो जा। तो लड़का बहुत एकदम थोड़ा रहता, लेकिन वो सोचता है कि गुलाब जामुन वाला काफ़ी गुस्से में और काफ़ी खतरनाक लग रहा है, मतलब एकदम, मतलब देख के थोड़ा वियर्ड लग रहा है कि देख के अगर शायद से कुछ अगर इससे लड़ाई हो जाए, और रात को सन्नाटा है गांव में भी एकदम, और मतलब एकदम सन्नाटा है घेरा, और गांव वाला कोई भी बाहर निकला तो उसे लगता है कि अगर कुछ हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और माँ ने तो वैसे ही बोला था कि घर से बाहर निकला नहीं, और मैं निकल के आया तो फिर माँ भी भड़क जाएगी, फिर मुझे और सुनना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं वापस जो है मैं घर पे चला जाता हूँ, वो सोचता है, और फिर वो ज़्यादा गुलाब जामुन के डांटता है तो फिर वो चला जाता है वापस, और लड़का अपने घर पे आके सो जाता है। फिर बाद में फिर वो क्या होता है, सोने के बाद में मतलब उसको सुबह हो जाती है, तो फिर वो लड़का क्या होता है, उठता है, और उठते से ही वो लड़के को क्या होता है मालूम है, एक क्यूरियसिटी आती है, क्योंकि उसने कई सालों से अपने बाप को देखा नहीं था, ठीक है। तो अपनी माँ को बोलता है कि भैया मेरे बाप के बारे में बताओ, मेरा बाप कौन था। तो माँ उससे बहुत झगड़ा करता है, मतलब बोलता है आज मेरे को जानना ही है, क्योंकि मेरा बाप बहुत था, और ये गांव भी बहुत अजीब लग रहा है, और वो गुलाब जामुन वाला भी मुझे सुबह रात को मेरे को बहुत परेशान किया। तो माँ सुनती क्या गुलाब जामुन वाला, और वो बोलता हाँ गया था मैं। तो बोलती अरे ऐसा क्यों गया, फिर वो पूछता मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बोला मेरे बाप के बारे में बताओ। बहुत परेशान करता है मतलब लड़का जो है अपनी माँ को फाइनली बोलती ठीक है मैं आज तेरे को बाप की तस्वीर, बोलता तस्वीर बताओ मुझे, तस्वीर तुमने बताई नहीं।
माँ फाइनली क्या करती है, वो अपना लॉकेट निकालती है और वो तस्वीर जो है बताती है अपने बेटे को। वो जैसी तस्वीर देखता है उसका बेटा झटका खा जाता है, बोलता है अरे ये आदमी तो मैंने कल रात को देखा था, यही तो है गुलाब जामुन वाला। माँ बोलती यही तेरा बाप था जो कई साल पहले मर गया है। तो बोलता कैसे हुई मेरी बाप की मौत, और मैंने इनको ही देखा था। फिर माँ उसको पूरी कहानी बताती है, देखो ऐसा था, तुम्हारे बाप जो थे गांव के बहुत फेमस थे, मतलब फेमस यानी कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनाते थे, और इसकी वजह से क्या होता था गुलाब जामुन उनके बिकते भी बहुत थे। लेकिन तुम्हारे ही एक रिश्तेदार में, यानी कि जो गुलाब जामुन मतलब जैसे अभी एग्जांपल जैसे बोलते हैं, जैसे ये जो मतलब जैसे इसकी माँ है, इसकी माँ की जो बहन है, उसका जो आदमी था वो इनसे बहुत जलता था, मतलब ये लोग से। तो ये लोग से जलने की वजह से क्या हुआ, तो इसके मतलब गुलाब जामुन इसके बहुत अच्छे बनते थे, तो वो भी क्या क्या कंपटीशन, उसने भी अपना धंधा खोल दिया था गुलाब जामुन का उसने। तो अभी क्या हुआ, इसका कंपटीशन में उसने भी खोल दिया धंधा, बिजनेस खोल दिया, लेकिन फिर भी खोलने के बाद भी उसका नहीं चला, लेकिन इसी का चलता था गुलाब जामुन। तो इस पर वो काफ़ी भड़क गया, जो इसकी बहन का मतलब जो हस्बैंड था, उसने एक दिन डिसीजन ले लिया कि अभी ये लोग तो बहुत पैसे वाले बन रहे गुलाब जामुन बेच बेच के, एक काम करता। तो इसमें क्या आता है, ये जो इसका बाप रहता है, जब ये सोता है घर में उसी रात, मतलब जब रात हो जाती है 3 के 2 बजते 12 बजे, तो उसमें क्या करता है, घर में वो आग लगा देता है, घर में आग लगा देता है और वो घर जल जाता है। तभी उसकी जो ये रहती माँ रहती, तभी वो उस टाइम पे मतलब दूसरे जगह पे गई रहती, मतलब जैसे मायके में, और ये आग लगा देता है, घर में आग लग जाती है और घर में वो जल के मारा जाता है, ठीक है यहाँ पे। और फिर मतलब जैसे आपको पता है, जैसे घर पे मतलब आग लग गई है, जल गया है, तो लास्ट में तो उसकी मौत हो जाती है, मतलब जल के। फिर उसके बाद से उसकी माँ बताती, जब से वो उनके पिताजी की इसकी मौत हुई, तब से जो मतलब उसका जो मतलब जो डैडी है, वो रोज़ रात को जो गांव में मतलब ऐसा हो गया उसके बाद से, मतलब कि रात को कोई बाहर निकलता नहीं है, और उसके जो पिताजी का जो भूत है वो बाहर घूमता है, और उसके जो गुलाब जामुन कोई भी खाता है, ठीक है, तो या तो उसकी मौत हो जाती है या तो बर्बाद हो जाता है, वो मतलब ख़त्म हो जाता है, या तो बीमार पड़ जाता है। तो ये गांव में दहशत हो गई, जिसकी वजह से गांव में कोई भी रात को निकलता नहीं था उसमें। तो उसने बता दी कि तेरे बाप की ऐसी मौत हुई थी, मतलब तो इसके लिए उसने बाप के बारे में कुछ बताया नहीं थी बचपन में इसको, इसलिए इसको शहर भेज दी थी, इसको कुछ पता ना चले। तो इसे सुन के काफ़ी दुखी होता है, और उसको बोलते ना रोना आता है बेचारा कि इसके डैडी की मौत इस तरह से हुई थी, इसके पिताजी की। तो बाद में फिर वो क्या होता है, फिर उसको याद आता है कि लड़के को कि इसलिए गुलाब जामुन वाले में तो उसका पिताजी ही थे, वो इसलिए भगा रहे थे। हो सकता है कि शायद वो गुलाब जामुन कोई मामूली गुलाब जामुन ना हो, वो भूतिया गुलाब जामुन जिसको खाने से लोग मर जाते हैं, और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मरे करके, ठीक है। इसके लिए उन्होंने डांट के उसको भगाया था। तो ये चीज़ याद करके बेचारा बहुत रोता है, मगर उस क्या करे, अभी जो होना था सो हो गया। लेकिन इससे सीख अभी ये मिलती है कहानी से कि लोग कितने, जैसे कोई एक तरक्की कर रहा है तो उससे वो सामने वाला कितना जलता है, और वो जलने के बाद में उससे कंपटीशन करता है, कंपटीशन करने के बाद में अगर कुछ वो आगे सफल नहीं हो पाता तो उसका मर्डर कर देता है। तो वो भी कोई और नहीं रहते, आपस के रिश्तेदार ही रहते हैं। तो यही कहानी थी कि कैसा ज़माना चल रहा है, मतलब, और ये कुछ साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो आप लोग को ये कहानी मेरी कैसी लगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाले इसी तरह के जो रोमांचक वीडियो है और जो असली कहानियाँ हैं उस तरह से आपको सुनने में मिलती रहे, और इन्जॉय भी होता हो, और जो खतरनाक भी होगी लेकिन इससे कुछ सीखने भी मिलेगा। तो ये कहानी में आपको पता चले किस तरह से उन जलन खोर थे, मतलब रिश्ते में ही जलन खोर थे, जिसकी वजह से उनका मर्डर हो गया है। और ये बहुत जगह पे होता भी है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता, गांव में उनकी आत्मा घूम रही थी और वो गुलाब जामुन बेच रही थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी दहशत, मतलब वो खाने का या तो कोई मर जाता था या तो पागल हो जाता था, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।